हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग अपने परिवार के साथ ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह भारतीय भूगोल का एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ से हर वनडे एग्जाम में, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हों या टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे या कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको जो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है भारत में कोयले का वितरण। जितने भी खनिज संसाधन हैं उसमें आयरन के बारे में आपको बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, चाहे तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। आज मेरा टॉपिक है वो कोयले के वितरण के बारे में। इससे पहले की एक फर्स्ट वीडियो कोयले के बारे में बता चुका हूं कि कोयला कितने प्रकार का होता है, कैसे निर्माण हुआ इसका, कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। ये इससे पहले पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। चाहे आप उसको पहले जाकर के देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को, इसका नाम एम एजुकेशन सफर है, इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा मित्र कमेंट जरूर कर दिया करिए, और मैं जो क्वेश्चन आपसे बीच बीच में पूछता हूं उनके आप आंसर मुझे दे दिया करिए, कमेंट्स कर दिया करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप इनका आंसर जानते हैं या सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक का नाम मैंने बताया, भारत में कोयले का वितरण। जो भारत है उसमें कोयला किन किन राज्यों में पाया जाता है, किन किन जिलों में पाया जाता है, किन किन जिलों में कौन कौन सी खानें हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कोई खान दे दी, उसका नाम दे दिया और पूछ लिया गया कि यह निम्न में से किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे ऑप्शन दे दिए लोहा, आयरन, मैग्नीज, कोयला। तो उनके बाद पता होना चाहिए कोयला किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी खानों से निकाला जाता है। और मोस्टली इसमें नदी बेसिन भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोयला है वो नदी बेसिन में ही पाया जाता है। किसमें? नदी बेसिन में ही पाया जाता है। तो आपको इनके बारे में ठीक से जानकारी होनी चाहिए कि कोयला कौन कौन सी नदी बेसिन में निकाला जाता है। यहां से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। और जिला, राज्य और स्थान तो अक्सर मैचिंग के लिए भी, आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम किसी भी स्टेट का आप दे रहे हो, टीजीटी, पीटी, किसी भी कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहां से जो क्षेत्र प्रसिद्ध होता है, जैसे झरिया हुआ, झरिया वगैरह हो गई, रामगढ़ हुआ, रायपुर हुआ, ये सारे क्षेत्र जो किसके लिए जाने जाते हैं, इस तरीके से ऑप्शन में आपसे पूछ लिए जाते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको आइए ठीक से अध्ययन करते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें, और मैं जिस तरीके से बताऊं उसको आप नोट करते जाएं, जिससे आपको एक बेहतरीन, शानदार, अच्छा एक प्यारा सा नोट्स तैयार हो सके, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। कल मैंने मित्र जो बताया था इससे की पहली वाली वीडियो में है कि भारत में जो कोयला है वो चार प्रकार का होता है: एंथ्रोसाइट, बिटुमियस, लिग्नाइट और पीट। इसमें से जो दो प्रकार का कोयला है वो अधिकतर भारत में पाया जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कोयला दो प्रकार का भारत में पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है वो आपको बताऊंगा मित्र। इसमें सबसे पहले विटुमिनस, बिटुमिनस प्रकार का कोयला, चार प्रकार का मित्र मैंने बताया था। चाहो तो मैं यहां पर आपको बता सकता हूं। सबसे पहले एंथ्रोसाइट, कोयले के चार प्रकार होते हैं। ये सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। ये चार प्रकार कोयला चार प्रकार का होता है। उच्च श्रेणी का एंथ्रासाइट होता है, निम्न श्रेणी का पीट होता है। बिटुमिनस दूसरी श्रेणी का है, लिग्नाइट जैसे भूरा कोयला तृतीय श्रेणी का कोयला है। तो भारत में जो पाया जाता है वो केवल केवल बिटुमिनस कोयला और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें भी देखेंगे मित्र, भारत में यह मतलब बिटुमिनस लगभग 98%, 98% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है।
तो भारत में सबसे अधिक कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? 4 प्रकारों में। तो आप बता सकते हैं बिटुमिनस प्रकार का कोयला इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो लगभग 98% पाया जाता है। कितना? 98% पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूं, ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बता सकते हैं बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है 98%, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में यह अक्सर देखने के लिए आपको मिलता है। और शेष 2% कोयला है, शेष 2% यह भारत में, मित्र ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे हटा देते हैं। भारत में लिग्नाइट प्रकार का कोयला 2% पाया जाता है, 2% पाया जाता है। इसके बाद देखिए मित्र, जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, यह आपने देखा होगा जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के जितने भी राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर साइड आपका ये पाया जाता है। तो यह कहां पाया जाता है? पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में ये पाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं। इसकी विशेषता है, ये कहां पाया जाता है? अधिकतर पूर्वी घाट में पाया जाता है। अब देखिए, यह भारत में जो लिग्नाइट कोयला है, यह भारत में मात्र 2% पाया जाता है, और यह टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। युग की चट्टानों में पाया जाता है, में पाया जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। आप देखेंगे, ये आप नोट कर लिया होगा आपने मित्र। जैसे मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल देके बताता हूं, आप छोटा सा मेरे साथ भारत का एक मैप बना लें। जैसे ये भारत है, ये भारत है। भारत में मोस्टली ये वाला जो क्षेत्र है ना, वेस्ट बंगाल से लेकर के ये वाला छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला क्षेत्र है। ये आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान वाला क्षेत्र है। कौन सा? गोंडवाना क्रम की चट्टान वाला, गोंडवाना क्रम की चट्टान। और यहां पर कोयला कौन सा पाया जाता है? कौन सा प्रकार का पाया जाता है? ये बिटुमिनस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का कोयला इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो यहां पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ भाग महाराष्ट्र का भी आता है, कुछ भाग जो पूर्वी साइड है वो मध्य प्रदेश का भी इसमें आता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर यहां पर ये कोयला निकाला जाता है। यदि मित्र बिटुमिनस प्रकार का कोयला आपका पश्चिमी घाट की तरफ भी है, लेकिन वो काफी गहरी में है, काफी गहराई में है। उसके खोदने की लागत अधिक होने के कारण इसका यहां पर खनन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? खनन नहीं हो पाता है। इधर साइड जो पश्चिमी घाट का की तरफ जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, वहां पर भी कोयला पाया जाता है, लेकिन खनन अधिक होने के कारण यहां पर खनन कार्य महंगा है, इसलिए यहां पर खनन कार्य नहीं किया जाता है। तो यह आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे मित्र कि जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, जो भारत में 2% पाया जाता है, वो सबसे अधिक कहां पाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है भारत में मात्र 2% पाया जाता है, वो सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो आप लिख सकते हैं ये तमिलनाडु राज्य। मित्र कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु में एक स्थान है नवेली। तमिलनाडु में एक स्थान है नवेली। नवेली में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। मैं आपको यह बता चुका हूं, लिग्नाइट कोयला है, उसे भूरा कोयला भी कहते हैं। तो नवेली किसके लिए जाना जाता है? ये लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए जाना जाता है। कैसे प्रकार के? लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए जाना जाता है। मित्र इंपोर्टेंट है, आप इसे मतलब हल्के में या मजाक समझ करके इसकी मत करिए मेरी वीडियो को। यदि आपको एग्जाम पास करना है, ईमानदारी से पास करना है, तो आपको ये सब कुछ चीजें अपने ब्रेन में बिठानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो
और एक अच्छा नोट्स बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये नवेली किसके लिए जाना जाता है? तमिलनाडु में। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए नवेली कहां पर है, तमिलनाडु में है। किसके लिए जाना जाता है? लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए जाना जाता है, इसे भूरा कोयला कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है या बीकानेर है। बीकानेर भी मित्र, बीकानेर भी आपका लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर भी आपके लिग्नाइट प्रकार के कोयले के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो कच्छ का क्षेत्र पड़ता है, ये गुजरात वाला कच्छ का क्षेत्र, ये कच्छ का क्षेत्र है। कौन सा? कच्छ का क्षेत्र है। यह क्षेत्र भी मित्र, इसको उमरसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उमरसर, उमरसर। ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आपको मैप से ही दिखाई दे रहा होगा कहां पड़ता है, गुजरात में, कच्छ की खाड़ी के पास में। यहां पर भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। यहां पर भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसके बाद कुछ, ये केरल वाला क्षेत्र है, केरल में पाया जाता है। केरल में भी आपका लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जैसे जो यहां पर जम्मू कश्मीर पड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो नवेली पूछा जाता है। इसके बाद और देखेंगे, जो असम की घाटी है, कौन सी? ये असम की घाटी है। इस तरीके से देखा होगा, असम राज्य है। असम राज्य में भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसे असम की घाटी, असम की घाटी में भी आपका लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो मेरा मतलब यह है, जो मैंने ब्लू कलर से इंगित किया है, वहां पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट प्रकार का कोयला सबसे अधिक कहां पाया जाता है? अगर आपको ऑप्शन दे दिया गया असम की घाटी, नवेली, केरल और बीकानेर, तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है नवेली। कौन सा? नवेली। मित्र समझिएगा, एक बार ठीक से समझिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको प्रेशर देकर के इस चीज के बारे में बता रहा हूं कि देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो सबसे अधिक भारत में किस में पाया जाता है, तो 4 स्थानों के नाम दे देंगे, जैसे नवेली, असम की घाटी, बीकानेर, उमरसर। तो आपको राइट आंसर बताना है नवेली। नवेली किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए। तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में। ये मित्र आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है कि ये आपने एकदम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके हर वनडे एग्जाम में काम आएगा। ये बहुत धरातली चीजें हैं जो आपको हर वनडे एग्जाम में काम आएगा। इनसे क्वेश्चन बच नहीं सकता है। यदि आपने अपना आधार जड़ मजबूत कर ली, तो आपको किसी भी वनडे एग्जाम में कभी भी, किसी भी टाइम, एनी टाइम आप रेडी रहेंगे एग्जाम देने के लिए। अब देखिए, भारत में कोयले के भंडार, अब बताता हूं मैं, भारत में कोयले के भंडार, भारत में कोयले के भंडार। मित्र, भारत में कोयला किस किस जगह पाया जाता है वो आपको बताऊं, किन किन राज्यों में पाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए मित्र, ये सीरीज पूछ ली जाती है कि भारत में 2 कंडीशन होती हैं, भंडार किस जगह सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे अधिक है, और उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक है, मतलब निकाला किस जगह से जाता है, किस राज्य से निकाला जाता है, और भंडार किस राज्य में सबसे अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे अधिक भंडार, हम लोग भंडार की बात करते हैं। भंडार में सबसे पहले, सबसे अधिक जो पाया जाता है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। झारखंड राज्य में कोयले के भंडार सबसे अधिक हैं। झारखंड राज्य में कोयले के भंडार सबसे अधिक हैं। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे अब उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में दूसरे नंबर पर है उड़ीसा राज्य, इसमें कोयले के भंडार सबसे अधिक है। उसके बाद झारखंड का स्थान आता है, सॉरी, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। छत्तीसगढ़ कोयले के भंडार की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो मित्र, इस सीरीज को आप रट ले जाइए, याद कर ले जाइए कि भंडार की दृष्टि से ये 4 राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल।
कोयले के भंडारण में ये प्रमुख राज्य हैं। इसमें सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। कभी कभी मित्र ऐसा होता है ये 3 राज्य ये वाले दे दिए जाते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और पूछा जाता है कि इसमें से किस राज्य में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। एक चौथा कोई और दिया जाता है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में से। तो आपको याद रखना है दूसरे नंबर पर कौन है? उड़ीसा राज्य। तो ये सीरीज मित्र आपको याद करनी पड़ेगी। कोयले के भंडारण में ये सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। भारत का लगभग 90% कोयला का उत्पादन और भंडारण इन्हीं 4 राज्यों में देखने के लिए आपको मिलता है। ये तो भंडारण की बात हुई। उसके बाद आते हैं हम छत्तीसगढ़ में, सॉरी उत्पादन में। कोयले का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में, किस राज्य में सबसे अधिक उसकी खनन कार्य किया जाता है? तो आप लिखिए उत्पादन में। उत्पादन मित्र देखेंगे, उत्पादन में यदि आप आते हैं तो उत्पादन में देखेंगे कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन, उत्खनन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। कोयले का उत्पादन, जो खनन कार्य है, उत्पादन है, वो सबसे अधिक किससे होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। किससे होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य भंडारण में भी दूसरे स्थान पर है, उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। और तीसरे नंबर पर आपका झारखंड आ जाता है। झारखंड राज्य तीसरे नंबर पर उत्पादन में आता है, जबकि भंडारण में पहले स्थान पर है। और उसके बाद 4th पर आपका वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा मित्र। 1 या 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए जो कोयला है, जो कोयला है वो भारत में नदी बेसिन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नदियों के जो बेसिन होते हैं, जो नदी होती हैं उनके बेसिन में पाया जाता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कोयले का निर्माण उस जगह हुआ है जहां दलदली क्षेत्र है। कैसा? दलदली क्षेत्र है, जहां से नदियां निकलती हैं। मान के चलिए ये कोई रिवर है, इस तरीके से कोई रिवर है, बह रही है। इसका जो बेसिन है, ये इसका बेसिन है जहां पर कोयला पाया जाता है। दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होता है मित्र। ये नदी का बेसिन है। क्या है? ये बेसिन है जहां पर कोयला पाया जाता है। तो ये जो कोयला है वह नदियों के बेसिन में पाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियों, भारत में वैसे असंख्य नदियां हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की कौन कौन सी नदियां के बेसिन में ये कोयला पाया जाता है। तो देखिए कोयले का वितरण, आप लिख सकते हैं कोयले का वितरण। कोयले का वितरण, कोयले का वितरण। इसके लिए मित्र एक काम करिए, आप मेरे साथ भारत का एक छोटा सा मैप बना लीजिए। हम लोग जितनी आवश्यकता है उतना ही बड़ा मैप बनाएंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही मैप बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जो कोयला है, मैं नदी बेसिन बता रहा हूं, कौन कौन नदियों के बेसिन पाया जाता है। आपने मित्र देखा होगा ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बहकर के आती है, अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ये असम की घाटी प्रवेश कर जाती है। कहां पर मित्र? असम की घाटी प्रवेश करने के बाद उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसमें बांग्लादेश में आती है। कहां पर आती है? बांग्लादेश में आती है। तो ये असम की घाटी है, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है इसे असम की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? असम की घाटी। असम की घाटी में भी कोयला पाया जाता है, जिसमें होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। क्या होता है? जिसमें होकर के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये जैसी एंट्री करती है असम की घाटी में, तो वहीं पर क्या पाया जाता है? कोयले का कोयला पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मित्र, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है, झारखंड राज्य में पड़ता है, कुछ भाग उड़ीसा, कुछ वेस्ट बंगाल, इस तरीके से ये छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर का पठार, इससे होकर के दामोदर नदी, कौन सी मित्र? दामोदर नदी प्रवाहित होती है और छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट देती है। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांट देती है। इसकी घाटी में, मतलब दामोदर नदी की घाटी में कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी में यह कोयला पाया जाता है। ये जो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। तो आप दो नदियां लिख सकते हैं आप चाहें तो, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और दूसरी है आपकी दामोदर नदी घाटी, जहां से कोयला पाया जाता है। इन्हीं नदियों घाटियों के क्षेत्र में जो राज्य स्थित हैं, राज्य में जिले स्थित हैं और उन जिलों में खाने हैं जो प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखेंगे मित्र, यहां पर एक नदी है महानदी। ये मित्र कौन सी नदी है? महानदी। महानदी, तो तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं महानदी घाटी। महानदी घाटी में आपका छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ राज्य आता है महानदी घाटी में, और उड़ीसा आता है। कौन सा आता है? उड़ीसा। इसी तरीके से जो दामोदर नदी घाटी है, इसमें झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, ये राज्य आते हैं। इस तरीके से ये राज्य आते हैं मित्र। उसके बाद देखेंगे मित्र, ये नदी है एक, ये गोदावरी नदी घाटी है। कौन सी है? गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी है, इसकी घाटियों से भी कोयला निकाला जाता है। तो फोर्थ में लिख सकते हैं आप गोदावरी नदी घाटी। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कुछ भाग तेलंगाना का, ये राज्य आते हैं इसमें। गोदावरी नदी घाटी में यह राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र आता है। उसके बाद देखेंगे मित्र, एक नदी सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी घाटी। इस तरीके से निकलती है और गंगा में विलीन हो जाती है। ये नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी के घाटी में भी कोयला निकाला जाता है। सोन नदी घाटी से भी मित्र कोयला निकाला जाता है और इसका जो भाग आता है वो मध्य प्रदेश और कुछ भाग झारखंड का भी आता है, कुछ भाग झारखंड का भी आता है। तो मित्र, ये जो नदी घाटी हैं, इनके बेसिन से कोयला निकाला जाता है, ये प्रसिद्ध हैं। ये नदी घाटियां कोयले के लिए ही प्रसिद्ध हैं। एक बात और है मित्र, जहां पर कोयला पाया जाता है वहां पर विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं, वहां पर लौह इस्पात कारखाने लगाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी इंडिया के कल कारखाने हैं लौह इस्पात संबंधी, वो अधिकतर आपको इधर साइड ही देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले की वीडियो में ये लौह इस्पात संयंत्र के बारे में आपको बता चुका हूं। आप इसे नोट करिए।
आप इसे नोट करिए और मेरे साथ एक भारत का मैप बनाइए अच्छा सा। इसमें कोयले का वितरण बताऊंगा। भारत के कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी खाने हैं, वहां से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहां तक आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो वहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप मेरे साथ एक भारत का अच्छा सा प्यारा सा मैप बनाएंगे। आप मेरे साथ भारत का एक मैप बनाएंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही मैप बनाएंगे मित्र। आप मेरे साथ भारत का मैप बनाइए इस तरीके से। देखिए, हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही बड़ा भारत का मैप बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा कोयले के वितरण में, वह झारखंड राज्य बताऊंगा। झारखंड में कौन कौन सी खाने हैं, किस किस के लिए प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है, उनके बारे में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला बताऊंगा मैं आपको झारखंड के बारे में। सबसे पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। सबसे पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन सी खाने हैं वो अब आपको बताऊंगा। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। झारखंड राज्य ये है। यहां से सबसे पहले डाल्टनगंज। डाल्टनगंज ये कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है मित्र? झारखंड में पड़ता है। पूछा जाता है डाल्टनगंज किसके लिए जाना जाता है? डाल्टनगंज किसके लिए जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं, कोयले के लिए। दूसरी खान है करलपुरा। करलपुरा ये भी स्थान है, ये भी कोयले के लिए जाना जाता है। करलपुरा, पहली झारखंड, सॉरी पहली डाल्टनगंज है, उसके बाद करलपुरा है। कौन सी है? करलपुरा है। ये भी कोयले के लिए जानी जाती है। उसके बाद रामगढ़। रामगढ़, उसके बाद बोकारो। बोकारो, उसके बाद बोकारो है। इसके बाद देखेंगे गिरगिट। गिरगिट, उसके बाद झरिया। झरिया मित्र, जिस तरीके से मैंने ये लिखा है, कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। मैंने इसका क्रम लिखा है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे, सबसे पहले डाल्टनगंज है, करलपुरा है, रामगढ़ है, बोकारो है, गिरगिट है और झरिया है। इसमें डाल्टनगंज, बोकारो और झरिया, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। डाल्टनगंज, बोकारो और झरिया, ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इनका क्रम आ जाता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए, तो जो मैंने आपको सीरीज दिखाई है उसी सीरीज को आप ठीक तरीके से याद कर लें, तो आप सवालों को, अपने क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो ये किस राज्य में है मित्र? झारखंड राज्य में है। ये झारखंड राज्य में है। ये कोयले की खाने किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। मैंने 6 कोयले की खान बताई, तो आप इसी तरीके से एक बार फिर देखिए। डाल्टनगंज, करलपुरा, रामगढ़, बोकारो, गिरगिट और झरिया। झरिया, गिरगिट, बोकारो, रामगढ़, करलपुरा और डाल्टनगंज, ये खाने झारखंड में है। किसमें है? झारखंड में। आप इन्हें ठीक से 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे या मेरी वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे, तो यहां से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है झरिया निम्न में से किस राज्य में है या किसके लिए जाना जाता है, तो कोयले के लिए जाना जाता है, झारखंड राज्य में है। इसके बाद देखिए मित्र, इसमें थोड़ी सी किसी कुछ विशेषता है वो बताता हूं। झारखंड में सबसे पहले हम डालते हैं झरिया। झरिया के बारे में बताता हूं। झरिया के बारे में,
झरिया के बारे में आपको बताता हूं। यह झारखंड राज्य की सबसे बड़ी कोयला भंडारण की खान है। समझ में आई मित्र, यह झारखंड राज्य की सबसे बड़ी कोयला भंडारण की खान है। यहां से उच्च क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है, जो जैसे बिटुमिनस कोयला भारत में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला में अगर 3 पार्ट कर देंगे उच्च, मध्य और निम्न, तो उच्च क्वालिटी का कोयला है वो झरिया से निकाला जाता है। कहां से? झरिया से निकाला जाता है। उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता कोयला निकाला जाता है। और जो राउरकेला खान है, राउरकेला लौह अयस्क संयंत्र है, ये मैं आपको बता चुका हूं मित्र कि राउरकेला कहां पर है, बोकारो कहां पर है, भिलाई कहां पर है, ये सारे संयंत्र आपको बता चुका हूं। किसको कहां पर है, इसको कहां पर है, सेलम कहां पर है, ये लौह अयस्क की खान है, इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। आप इससे पूर्व की वीडियो जाकर के देख लें। तो उच्च क्वालिटी का कोयला यहां से निकाला जाता है। यहां से जो कोयला निकाला जाता है उसका प्रयोग राउरकेला लौह अयस्क खान में किया जाता है। यहां से निकाले गए कोयले का प्रयोग राउरकेला संयंत्र आपको यह बताना है राउरकेला संयंत्र किस राज्य है भारत के, आपको यह बात पता होना चाहिए। आपको ये कमेंट्स करके बताना है। तो यहां से जो कोयला निकाला जाता है वो राउरकेला संयंत्र में के लिए भेज दिया जाता है। वहां कोयले का प्रयोग करके लोहा गला करके लोहा इस्पात बनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। उस पर देखिए झारखंड का दूसरा है बोकारो। ये झरिया बता दिया मैंने, दूसरा कौन सा है? बोकारो। बोकारो लिख सकते हैं, ये झारखंड राज्य का दूसरा कौन सा? सेकंड भंडारण क्षेत्र है। झारखंड राज्य का दूसरा या सेकंड भंडारण क्षेत्र है। यहां से भी जो कोयला निकाला जाता है वो राउरकेला संयंत्र के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर आपका डाल्टनगंज आ जाता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? डाल्टनगंज। ये थर्ड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है आपका ये डाल्टनगंज, जहां से कोयला निकाला जाता है सबसे अधिक झरिया से, उसके बाद बोकारो से, बाद डाल्टनगंज से। ये झारखंड राज्य का मैं सीरीज बता रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मित्र, मैं उड़ीसा के बताऊंगा। किसके? उड़ीसा के। उड़ीसा में कौन कौन सी खानें हैं? उड़ीसा में कौन कौन सी खानें हैं ये मैंने बताया आपको झारखंड राज्य का। अब देखिए उड़ीसा की, एक तलचर है और दूसरी है आपकी रामपुर। रामपुर ये कहां पर है मित्र? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में, जैसे वो झारखंड में है इसी तरीके से ये उड़ीसा में है। तो देखिएगा उड़ीसा में कौन कौन सी हैं? तलचर, तलचर, दूसरी है रामपुर। रामपुर, एक रामगढ़ है। रामगढ़ आपकी झारखंड में पड़ती है और रामपुर कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ती है। कहां पर? उड़ीसा में पड़ती है। तो देखिएगा मित्र, जो तलचर है ये महानदी बेसिन में है। किसमें है? महानदी बेसिन में है। कहां पर ये मित्र? महानदी बेसिन में है ये। और यहां से जो कोयला निकाला जाता है वो कुकिंग कोयल निकाला जाता है, मतलब ऐसा कोयला, उच्च श्रेणी का कोयला निकाला जाता है। इससे वहां से भेज करके लो इस्पात संयंत्र में जो लोहा गला देता है, तो यह उच्च क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है। कैसा कोयला निकाला जाता है? उच्च क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है। तो देखिए मित्र, अगर आपसे एक सीरीज पूछी जाती है कि भारत में सबसे अधिक कोयला निकालने के 3 स्थान बताइए,
तो सबसे अधिक जो कोयला निकाला जाता है वो झरिया से निकाला जाता है भारत में। कहां से? झरिया से निकाला जाता है। नोट कर लीजिए इसको अलग से। भारत में 3 सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र, इसमें लिखेंगे सबसे पहले झरिया। कौन सा बताया मैंने मित्र आपको? झरिया है। झरिया झारखंड में, जैसे झरिया जैसे झारखंड, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर आता है रानीगंज। रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। 1 सेकेंड, वेस्ट बंगाल में कौन सा है? रानीगंज। ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। इतना क्लियर हो गया। दूसरे स्थान पर जो भंडारण उत्पादक वाला क्षेत्र है वो रानीगंज है, और तीसरे स्थान पर तलचर है। तलचर, तलचर भंडारण उत्पादन में ये 3 स्थान प्रमुख हैं। झरिया झारखंड का, रानीगंज वेस्ट बंगाल का, और तलचर उड़ीसा का। तलचर कहां का है? उड़ीसा का है। अगर सीरीज में दे देता है तलचर किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। किस राज्य में है? अक्सर ये पूछा जाता है तलचर किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं उड़ीसा राज्य में। किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। यह आपने नोट कर लिया। तो उड़ीसा राज्य में मित्र तलचर हो गया और रामपुर हो गया। क्या हो गया? तलचर और रामपुर कहां पर है आपके? ये उड़ीसा राज्य में है। और रानीगंज कहां पर है मित्र? ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये आप नोट करते जाइए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। पश्चिम बंगाल तो कौन सी खान है मित्र? रानीगंज। इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। यह भारत की सबसे पुरानी कोयले की खान है। कौन सी? रानीगंज है मित्र। रानीगंज है। यह भारत की सबसे पुरानी, मतलब यह है अंग्रेजों के समय की 1744 में यहां से सबसे पहले अंग्रेजों ने खनन कार्य कोयले का शुरू किया था। कहां से? रानीगंज से। वर्तमान समय में यहां से खनन कार्य चालू हो रहा है, और ये खनन कार्य में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर झरिया, दूसरे स्थान पर रानीगंज, तीसरे स्थान पर तलचर आता है। तो जो रानीगंज है यह भारत की सबसे पुरानी या पहली कोयले की खान है। इसमें खनन कार्य 1744 से आरंभ किया गया था। कब से किया गया था मित्र? 1744 से इसमें आरंभ किया गया था। अब देखिए इसमें क्या बात है, इसमें इसका अधिकांश भाग है रानीगंज का, वह पश्चिम बंगाल पड़ता है, लेकिन कुछ भाग इसका झारखंड में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में 2 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में 2 जिले हैं। एक तो वीरभूमि है, एक जिला यह है, और दूसरा वर्धमान। वर्धमान और वीरभूमि जिलों में आपकी रानीगंज खान है। और इसके बाद एक जिला पड़ता है धनबाद, जो झारखंड का है। कौन सा? झारखंड का धनबाद, ये झारखंड में है। तो जो रानीगंज खान है वो पश्चिम बंगाल में अधिकांश इसका भाग पड़ता है, वीरभूमि और वर्धमान जिले में। लेकिन झारखंड के जो धनबाद जिला है उसमें भी इसका कुछ भाग देखने के लिए मिलता है। तो रानीगंज भारत की सबसे पहली या पुरानी खान है। 1744 से में अंग्रेजों ने इसमें खनन कार्य शुरू कर दिया था, तब से लेकर के आज तक इसमें खनन कार्य हो रहा है। उसके बाद आते हैं मित्र हम छत्तीसगढ़ की तरफ। कहां आते हैं? छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ भी कोयले के उत्पादन में, किसमें? कोयले के उत्पादन में प्रमुख राज्य है, पहला राज्य है। अब आप हेडिंग बनाइए छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं, में कौन कौन सी खान पाई जाती है, वो आपको बताऊंगा। जैसे आपने छत्तीसगढ़ का एक जिला सुना होगा, बिलासपुर।
कौन सा? बिलासपुर। इधर जिला लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं खान। जैसे पहला जिला हुआ बिलासपुर। बिलासपुर में जो खान है वो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खान है, इसका नाम कोरबा है। क्या है? कोरबा। आप यह छत्तीसगढ़ राज्य जाते हैं, वहां पर बिलासपुर जिले में जाइए, वहां पर आपको जो कोयले की खान मिलेगी उसका नाम क्या है? कोरबा। कोरबा मित्र बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कोरबा किसके लिए जाना जाता है, किस राज्य में है? इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे। अगर जिला याद रख लेते हैं तो अच्छी बात है, जिला याद नहीं रख पाते हैं तो कोरबा को आपको यह पता होना चाहिए ये किसमें है? छत्तीसगढ़ में है, और ये बिलासपुर जिले में है। कोयले के लिए जाना जाता है, यहां पर कोयले की प्रसिद्ध खान है कोरबा। ये अक्सर पूछ ली जाती है। और इस बिलासपुर में एक खान और है, सेंदूरगढ़। कौन सी? सेंदूरगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में ही यह भी है, बिलासपुर जिले में कोरबा और सेंदूरगढ़। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, उसके पास में रायगढ़ है। रायगढ़ या रायपुर। यहां पर जो कोयले की खान है उसका नाम है मंद। मंद कोयले की खान है। कौन सी? मंद कोयले की खान है। और उसके बाद है सेमुजा, शामुजा। शामुजा भी मित्र, शामुजा भी छत्तीसगढ़ राज्य का ही जिला है। इसका छत्तीसगढ़ राज्य का ही जिला है। यहां पर कौन कौन सी खाने हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी मित्र। कौन कौन सी खाने हैं? इसमें सबसे पहले विश्रामपुर। विश्रामपुर खान आपको याद रखनी पड़ेगी। कोयले की खान है, छत्तीसगढ़ राज्य में समुजा जिले में है। और कोरबा तो आपको 100% याद रखनी है, ये तो आपको 100% आपको याद रखनी है। उसके बाद तातापानी है, ये पूछी जाती है। तातापानी किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। अक्सर ये पूछ ली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है मित्र? देखिए, मैं इनको भी इंगित करता हूं रेड पॉइंट से। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ये छत्तीसगढ़ राज्य है। यहां पे कोरबा सबसे पहले क्या है? कोरबा, तो इंपोर्टेंट है वही लिखूंगा। और उसके बाद तातापानी। तातापानी, तातापानी ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको याद रखिए। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां मित्र? छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में है। उसके बाद अगला डालिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कोयले की खान है? मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कोयले की खान है उनके बारे में आप लिखिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? इसमें मध्य प्रदेश में एक आपकी सिंगरौली है, ये मध्य प्रदेश है। यहां पर है सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली कहां पर है मित्र? और एक है उमरिया, दूसरी कौन सी है? उमरिया। उमरिया, यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है मित्र? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कहां पर है ये? एमपी में है। तो देखिए, सिंगरौली आपकी मध्य प्रदेश में है, उमरिया भी मध्य प्रदेश में। ये दोनों स्थान अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तब सिंगरौली, सिंगरौली तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें आप चाहे जितने स्टार लगा सकते हैं सिंगरौली की पे। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। यदि एमपी पीसीएस वगैरह का आप एग्जाम देते हैं तो अक्सर इसके पूछने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो सिंगरौली है, यह कोयले की खान है, मध्य प्रदेश राज्य में है। तो कौन कौन सी है? सिंगरौली और उमरिया, ये कोयले की खाने हैं। उसके बाद हम आते हैं मित्र महाराष्ट्र की तरफ। उसके बाद हम आते हैं मित्र महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में कोयले की कौन कौन सी खाने हैं? तो देखिएगा,
ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 खाने हैं, एक चंद्रपुर, कौन सी? एक चंद्रपुर पूछी जाती है मित्र, और दूसरी है महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है नागपुर, ये महाराष्ट्र का एक जिला है। इसे संतरा नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतरा नगरी भी कहते हैं। ये चंद्रपुर और नागपुर, यहां पर कोयले की खाने हैं, और ये दोनों कहां पर है मित्र? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर है मित्र? महाराष्ट्र राज्य में है। तो मित्र यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसका जो पूर्वांचल में असम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर कौन कौन सी खाने हैं, वो इससे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मित्र आज के लिए इतना ही काफी है। आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए 1 से 2 बार देखते हैं, यदि इसका नोट्स बना लेते हैं, तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या तो आप मेंस वगैरह में लिखते हैं, तो इस तरीके से आप मैपिंग के थ्रू इस तरह आप शो कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे नंबर गेन होंगे, प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।